हरि बोल दोनों हाथ उठाएंगे और फिर क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। भगवान को केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है, वे बिना किसी भेदभाव के अपनी भक्ति दे रहे हैं और इसी से संबंधित। और उन्होंने भगवान को सोते हुए मुस्कुराते हुए देखा। आगे देखिए आगे क्या हुआ। नारायण नारायण। हे त्रिभुवन के स्वामी भक्त वत्सल श्री भगवान के पावन चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। आओ वत्स। प्रभु, आपकी मंद मंद मुस्कान का क्या कारण है? हे नारद, मृत्युलोक में मेरे दो प्रिय भक्त हैं जो कि निरंतर मेरा स्मरण किया करते हैं। मैं उन्हीं के विषय में सोच रहा था। उनमें से एक तो शीघ्र ही मेरे पास आने वाला है और दूसरे को अभी काफी जन्म और लगेंगे। हे गोपीनाथ, कृपया बताइए इनमें से कौन शीघ्र आपके पास आने वाला है? आप स्वयं ही इस बात का निर्णय कीजिएगा। एक काम करें कि आप उन दोनों के पास जाएं और वे जब मेरे बारे में जिज्ञासा करें तो उन्हें बताना कि श्री भगवान धाम में सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। नारायण नारायण। अद्भुत मेरे प्रभु, अद्भुत। प्रभु, कृपया कर कुछ बताइए इनके विषय में। हे नारद, उनमें से एक तो उच्च कुल में जन्मे सारस्वत ब्राह्मण है जो वेदों के ज्ञाता हैं और प्रतिदिन नियम से मेरी पूजा आराधना किया करते हैं। और दूसरी ओर वो शूद्र मोची है जो अपने परिवार के लालन पालन के लिए सुबह से शाम तक चमड़े का कार्य किया करता है। मोची, मेरे प्रभु मोची। अब आप पृथ्वीलोक की तरफ प्रस्थान करें। जो आ गया प्रभु। कल्याण हो वत्स, कल्याण। नारायण नारायण। मेरे प्रभु की लीला भी अचिंत्य है। भला इसमें क्या संदेह है? निसंदेह ब्राह्मण ही भगवान के पास शीघ्र जाएगा। बेचारे मोची के तो अभी कोई आसार ही नहीं लगते। सुबह से शाम तक बस चमड़े के अपवित्र कार्य में संलग्न रहता है। भगवान की पूजा अर्चना करने का उसके पास समय ही कहाँ रहता है। चलिए जाकर पता करते हैं, जैसी मेरे भक्त वत्सल प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। कैसे हो वत्स? अहो भाग्य, अहो भाग्य। आज तो देव ऋषि नारद जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अपने आने का कारण बताइए देव ऋषि, और बताइए ये दास आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता है? कुछ नहीं वत्स, बस धाम से प्रभु के दर्शन करके ही आ रहा था। अच्छा, आप मेरे प्रभु के दर्शन करके आ रहे थे। बताइए कैसे है मेरे प्रभु? नारायण
मेरे भक्त वत्सल प्रभु तो हमेशा परम आनंद में ही रहते हैं। वत्स क्या कर रहे थे मेरे प्रभु धाम में, बताइए ना देव ऋषि नारद। नारायण नारायण, ऐसा कुछ विशेष नहीं, बस कुछ भी करते हैं प्रभु, बस सुई के छेद से हाथ ही निकाल रहे थे। सुई के छेद से हाथ भी, भला ये कैसे संभव है नारद जी, क्यों विनोद कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए नारद जी, बताइए मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। नारायण नारायण, क्यों वत्स, मेरे कथन पर विश्वास नहीं या अपने प्रभु की लीला पर? नहीं नहीं नारद जी आप इस विषय को छोड़ दीजिए, बस आप बताइए ये दास आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता है। कुछ नहीं वत्स, अब मैं प्रस्थान करूंगा। जैसी आपकी इच्छा भगवान, आते रहेगा नारद जी। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। नारायण नारायण, भला ऐसी पूजा अर्चना शास्त्रों के ज्ञान का क्या लाभ जब अपने प्रभु की लीलाओं पर ही विश्वास ना हो। चलिए रामदास के पास चलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम दरियति सांकरी, जामे दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। नारायण नारायण, वत्स रामदास। हे देव ऋषि, आप इस गरीब की कुटिया में, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। अहो भाग्य, अहो भाग्य। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। वत्स, मैं धाम से प्रभु के दर्शन करके ही आ रहा था, सोचा आपसे भी मिल लूं। आप मेरे भगवान से मिलकर आ रहे हैं। मेरे प्रभु से क्या कर रहे थे मेरे प्रभु? कुछ विशेष नहीं वत्स, बस सुई के छेद से हाथ ही निकाल रहे थे। हरे 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 हरे, मेरे प्रभु की लीला तो अपरंपार है। वे तो कुछ भी कर सकते हैं, और उनके लिए क्या संभव? क्यों, आपको पूरा विश्वास है आपके प्रभु ऐसा कुछ कर सकते हैं? इसमें तो संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं होता देव ऋषि। आप ये विशाल बरगद का वृक्ष देख रहे हैं ना, इसमें असंख्य फल हैं, जिनमें असंख्य बीज हैं, और हर बीज से ऐसा ही बरगद का वृक्ष निकल सकता है। जब एक छोटे से बीज से मेरे प्रभु इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं, तो उनके लिए सुई की छेद से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है। नारायण नारायण, अब मैं समझा मेरे प्रभु मुझे क्या समझाना चाहते थे। क्या समझाना चाहते थे नारद जी? कुछ नहीं, बस तुम्हारा कल्याण हो वत्स। प्रणाम देव ऋषि। कल्याण हो बस, कल्याण हो। नारायण नारायण, आपके इतने पवित्र और सुंदर दर्शन पाकर ये पतित कृतार्थ हुआ। कृपया भविष्य में भी अपने दर्शन देकर इस पतित पर कृपा करना है प्रभु। नारायण नारायण, अब मैं समझा मेरे प्रभु मुझे क्या समझाना चाहते थे। मात्र शास्त्रों के ज्ञान और पूजा अर्चना से नहीं, अपितु भगवान की लीलाओं में पूर्ण विश्वास होने से किसी भी वर्ग का व्यक्ति से भगवान में मोची जैसी श्रद्धा और विश्वास हमें भगवान के निकट लेके जाता है और भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। तो